सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने फीमेल जेनेटिकल म्यूटेशन यानी FGM यानी महिला खतना की कुप्रथा पर एक नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि कोई परंपरा बच्चियों के स्वास्थ्य और उनके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती है तो उसे धर्म की आड़ में जारी नहीं रखा जा सकता। दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों ने इस दर्दनाक प्रथा को अपने यहाँ एक पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन भारत में यह प्रथा आज भी कानूनी पेचीदगियों से बीच में फंसी हुई है। दुनिया के कई प्रभावशाली मुस्लिम बहुल देशों ने वैज्ञानिक तथ्यों और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देते हुए इस कुप्रथा पर कड़ा प्रहार किया है। मिस्र ने साल 2008 में ही खतना पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2016 में इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। इसी तरीके की अगर बात करें तो सूडान जैसे रूढ़िवादी देश ने भी साल 2020 में कानून बदलकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, उसने भी साल 2024 में इस पर सख्त पाबंदी लागू कर दी थी। अफ्रीका के वो देश जहां पर प्रथा कभी बहुत गहरी थी, अब वहां की सरकारें इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। जिबूती ने 1994 में ही इस पर रोक लगा दी थी, जबकि सेनेगल ने 1999 और गाम्बिया ने 2015 में विशेष आपराधिक कानून के तहत इसे प्रतिबंध कर दिया था। मोनिटारिया और युगांडा जैसे देश भी अब इसे कानून रूप में दंडनीय अपराध बता रहे हैं, माना जा रहा है। इन देशों की पहल साबित करती है कि ये प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कुरीति है। भारत में यह मुद्दा मुख्य रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ इस प्रथा को रोकने के लिए सबसे बड़ी बाधा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 25 और 26 का तर्क है। समुदाय का एक प्रभावशाली वर्ग इसे खब्ज मानता है और इसे अपनी अनिवार्य धार्मिक प्रथा बताता है। उनका तर्क है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित और इसमें कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ता और इसी समुदाय की कई महिलाएं इसे शारीरिक शोषण और मानवाधिकारों का हनन बताती हैं। भारत ने इस प्रथा को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसकी परिभाषा पर है। जहां दुनिया इसे म्यूटेशन यानी अंगभंग मानती है, वहीं समुदाय के समर्थकों का दावा है कि ये एक मामूली प्रक्रिया है। सरकार ने भी पूर्व में कहा था कि इस प्रथा से व्याप्त स्तर पर होने के कोई पुख्ता आंकड़े सामने नहीं आते हैं, न ही उपलब्ध है। इसी अस्पष्टता और समुदाय के आंतरिक विरोध के कारण अब तक कोई कानून स्पष्ट नहीं हो सका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देश इसे हतोत्साहित रहे हैं तो भारत में इसे जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं बचता है। ये लड़ाई अवास्था बनाम अधिकार की बन चुकी है, जिसका अंतिम समाधान अब न्यायिक फैसले पर टिका हुआ है।